की बड़ी खबर। सावन का आज पहला सोमवार है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालयों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और भक्ति का सैलाब हर तरफ देखने को मिल रहा है। बिहार के मंदिरों में भी तांता लगा हुआ है, शिव मंदिरों में। वहीं झारखंड में बैद्यनाथ धाम की बात करें तो वहां बोल बम के उद्घोष के साथ लोग जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं और कांवड़ियों से शोभा बढ़ रही है देवघर की। बनारस में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें, जहां गंगा नदी में स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ के पूजा में लोग जुटे हुए हैं। वहीं दिल्ली में भी पूजा पाठ में लोग जुटे हुए हैं, भगवान शिव को श्रद्धालु मना रहे हैं। दिव्या दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, वहीं राहुल हमारे साथ गाजियाबाद दुग्धेश्वर मंदिर से जुड़ रहे हैं और विपिन भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। पहले दिव्या आपके पास आना चाहेंगे, इस वक्त सुबह के समय किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, तस्वीरें जरूर दिखाइए। सुबह 6 बजे से ही शिवालयों का नज़ारा पूरी तरीके से शिव भक्ति में तल्लीन नजर आता है और अभिलाषा कहा जाता है ना, भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, छोटी छोटी पूजा अर्चना से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज तो श्रावण महीने के सावन का सोमवार का पहला सोमवार है, तो सोचिए कि शिव भक्त कितने ललायित हैं शिव भक्ति के लिए। और देखिए किस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो चल रही है, जो जलाभिषेक है वो भी किया जा रहा है। और पूरे न्यूज़ 24 परिवार की तरफ से मैं भी यहाँ पर जलाभिषेक कर रही हूँ, चूंकि हमारे बहुत से साथी जो हैं वो आज अपने अपने कामों में लगे होने की वजह से मंदिर नहीं आ पाते। हालांकि व्यस्तता होने के बावजूद भी जो शिव बाबा हैं वो बहुत ही भोले हैं और लगातार शिव भक्ति जारी है। एक तस्वीर मैं अभिलाषा और दिखाना चाहूंगी, रुद्राभिषेक की तैयारी चल रही है और रुद्राभिषेक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सावन के सोमवार में। और कच्ची मिट्टी से जो शिव परिवार है वो बनाया जा रहा है पंडित जी द्वारा। देखिए कच्ची मिट्टी से ये पूरा शिव परिवार बनाया जा रहा है। कहा जाता है कि शिव जो है भगवान शिव जो परिवार हैं उसके भी देवता हैं, क्योंकि उनका एक भरा पूरा परिवार रहा है। पौत्र हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, पत्नी हैं। पंडित जी, किस तरीके से आप जो ये शिव परिवार की तैयारी कर रहे हैं बनाने की, और रुद्राभिषेक की तैयारी मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्या क्या सामग्री यूज होती है रुद्राभिषेक और इसका क्या महत्व है? जी, सभी भक्तजनों को राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये हम सावन के सोमवार में पार्थिव पूजन का अपने शिव मंदिर प्रांगण में विकासपुरी शिव शक्ति मंदिर में पार्थिव पूजन का आयोजन कर रहे हैं। ये हम गीली मिट्टी ला करके पूरा शिव मंदिर का, देखिए गीली मिट्टी से ये शिव परिवार बनाया जा रहा है। और ये भी पंडित जी ने कहा है कि कितनी बार भी इस पर जलाभिषेक या दूध दही से नहला ले, ये बिल्कुल भी खंडित नहीं होगी, वैसे ही रहेंगे। और इसको पार्थिव पूजन कहते हैं। मिट्टी के शिवलिंग शिव परिवार बना करके, इनके रुद्रगण भी होते हैं, इनकी संख्या भी होती है, 1.25 लाख तक भी बना सकते हैं। 11,000। क्या बनाया है पंडित जी? ये नंदी जी हैं हमारे, ये नंदी जी बनाए हैं। वो आप देखिए कि गणेश जी हैं। ये गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय जी हैं। ये माँ पार्वती हैं। अभी इनका निर्माण चल रहा है, अभी इनमें और संरचना बनाई जाएगी, रचनात्मक इनको किया जाएगा। जी एक पूजा की थाली वो दिखाइए जिसमें मुझे वहाँ बेलपत्री धतूरा दिख रहा है, ये थोड़ा सा समझाइए, ये कितना महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हैं। ये मंदार मालाम कुलतालिकाई कपाल मालाम कृष्ण खराई दिव्यांबराई चिदिगंबराई, भगवान को ये चढ़ाया करके भगवान शिव जी प्रसन्न होती है। दुर्वा कुरान सुहरिदान, ये शमी पत्र शिव जी के लिए शमी पत्र है ना। शमी पत्र चढ़ाने से करोड़ों कोटि पापों का नाश होता है। ये बेलपत्र भगवान शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है। काशीवास निवासी चा काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे चा बिल्व पत्रम शिवार्पणम, शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है। और ये कनेल का फूल है, कनेल का पुष्प है। कनेल का पुष्प, देखिए ये पीला कनेल का पुष्प होता है जो शिव जी को बहुत ज्यादा प्रसन्न करता है और ये होता है। सबसे प्रिय शिव जी को कमल का पुष्प होता है। कमल का पुष्प चढ़ाने से पूजा संपूर्ण होती है। अच्छा। तो ये हम अभी पार्थिव पूजन का निर्माण कर रहे हैं। ये जैसे निर्माण हो जाएगी, वेदी रचना मंडल बन जाएगा, बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा करके इनमें शिव रुद्राभिषेक का भी आयोजन होगा। पंडित जी ये एक थाली सजी हुई है, इसमें क्या क्या है? इसमें रौली मौली चंदन चावल रुद्राक्ष की माला लौंग उपलाड़ी इलायची कपूर ये आदि सामग्री हैं। अबीर गुलाल अभरक भस्म और भांग आदि ये सब शिव जी के लिए पूरे आइटम। ये हमारे रुद्र कलश की तैयारी भी है, पूजन में कलश की भी आवश्यकता होती है।
श्रावण महीना शास्त्रों में, पुराणों में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा लाभकारी है, लाभदायी है, हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा मान्यता है। सावन का पहला सोमवार जलाभिषेक करे, मंदिर आए, पूजा अर्चना करे, या जो घर बैठे भक्त हैं वो किस तरीके से पूजा अर्चना करे? सावन में शिव जी की महीना ही होता है, दिन ही होता है, और बहुत भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं। सभी देवताओं में श्रेष्ठ भोले बाबा हैं। और सावन में लोग कितना कांवड़ का जल भी लाते हैं, गंगा जी में जाते हैं, गंगा जल ला करके अभिषेक करते हैं, शिव जी को शिव प्रतिष्ठित लिंग में चढ़ाते हैं। तो बाबा भोलेनाथ सभी पापों का, क्योंकि भाभी ही मेट सकें त्रिपुरारी, बाबा भोलेनाथ में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि वो भाभी को भी बदल सकते हैं, अनहोनी को होनी में बदल सकते हैं। ऐसी शक्ति, इसीलिए इनको महामृत्युंजय कहा गया है। यही शक्ति है वाले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी पंडित जी। और ये अनूठी तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती थी कि जिस तरीके से जलाभिषेक जो होता है वो आप शिवालयों में अक्सर देखते होंगे, लेकिन रुद्राभिषेक इसका एक खास महत्व होता है। दिल्ली के जितने भी मंदिर हैं वहां रुद्राभिषेक के लिए बहुत ज्यादा तैयारियां की गई हैं। आज अगर दिल्ली के झंडे वाला मंदिर की बात करूं तो पहले 4 बार दिन में रुद्राभिषेक होता था, लेकिन इस बार 5 बार किया गया है, क्योंकि श्रावण महीने के सावन और सावन का पहला सोमवार, ऐसे में जो भक्तों का उत्साह है, जो जोश है वो बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं और बड़ी संख्या में देखिए पूजा पाठ अर्चना की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और किस तरीके से कच्ची मिट्टी से शिव परिवार जो है वो बनाया जा रहा है। हम शिवलिंग का निर्माण करने जा रहे हैं। ये शिवलिंग बनाया जा रहा है। परिवार बन गए, पहले गणेश जी बन गए, कार्तिकेय गौरी जी बन गई, नंदी जी बन गए, अब ये शिवलिंग बन रहे हैं। फिर इसमें हम रुद्रगण भी बनाएंगे, असंख्य कोटि। भगवान शिव जी के कितने रुद्र हैं? असंख्य, कोई संख्या नहीं है, कोई गिनती नहीं है। इतने रुद्रगण हैं। और बाबा भोलेनाथ सभी को स्वीकार करते हैं। निरावलंबस ममावलंबम विपाटिता से विपत कदम्बम मदीय पापांचल पाप संबम प्रवर्तिताम वाच्य सदैव। अगर किसी का कोई अवलंब नहीं है, आधार नहीं है, तो भोले बाबा कहते हैं उसका आधार मैं हूँ। जितने विषैले जीव जंतु आदि हैं, विष वाली चीजें हो, सब बाबा भोले ही स्वीकार करते हैं। तो ये जो कच्ची मिट्टी से आप शिव परिवार बना रहे हैं या शिवलिंग बना रहे हैं, इसका कितना महत्व है? ये पार्थिव पूजन, जैसे रामेश्वरम में ना राम जी ने पार्थिव पूजन, लिंग था विधवत कर पूजा, लंका फतेह करने के लिए, लंका विजय प्राप्त करने के लिए राम जी ने अपने इष्ट शिव जी की आराधना की थी। अपने हाथों से स्वयं मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा किया था। तो लिंग था विधवत कर पूजा, है ना। तो वो शिवलिंग जो है राम जी के नाम से ही फेमस हुआ है, जिनको हम रामेश्वरम नाम से जानते हैं। तो ये जो पार्थिव पूजन होती है भगवान शिव जी की 1 नंबर की पूजा कही जाती है। बिल्कुल, ये एक बड़ी मान्यता है कि जिस तरीके से भगवान राम ने लंकाधिपति रावण पे जब विजय प्राप्त की, उससे पहले भगवान राम ने रामेश्वरम में इस तरह का पूजा अर्चना किया था, और उसके बाद से ही जो ये विधि है वो चली आ रही है। शिवालयों पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं भक्तों का उत्साह, वो तो लगातार दिख रहा है, लेकिन ये अलग तरीके का उत्साह हमें देखने को मिला रुद्राभिषेक, जो काफी देर तक चलता है। और देखिए, जिन लोगों ने आज व्रत रखा है उनके लिए भी एक बार मैं ये बताना चाहूंगी कि आज नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। सुबह से शाम तक आपको नमक नहीं खाना है, मीठा जो हो उसका सेवन करना होता है। जो मौसमी फ्रूट्स होते हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर जो पानी का कंटेंट है उसकी कमी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, कई महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है। और पंडित जी से बात करके सावन के महत्व के बारे में और कितनी तरह की पूजा अर्चना की जाती है इस मास में, वो भी हमने जाना। राहुल का रुख कर लेते हैं, दुग्धेश्वर मंदिर में मौजूद हैं वो। राहुल, बहुत दूर दूर से इस मंदिर में लोग आते हैं जलाभिषेक करने के लिए, दिखाइए कैसे श्रद्धा उमड़ रही है श्रद्धालुओं की। देखिए, मैं आपको जो तस्वीरें प्रांगण से दिखा रहा हूं, आप ये देखिए, ये मुख्य द्वार है बाबा दुग्धेश्वर नाथ जो पीठ कहा जाता है, कि यहाँ पे जो यहाँ जलाभिषेक जो किया जाता है। लेकिन एक तस्वीर जो है, जो श्रद्धालुओं की बात की जाए, लंबी कतारें, जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस प्रांगण से कहाँ तक आपकी नजर जाएगी। लगभग जो इस प्रांगण के बाहर भी बताया जा रहा है कि करीब 1 से 2 किलोमीटर लोग जो रात से ही है, क्योंकि जब रात को यहाँ पूजा शुरू हुई थी 3 बजे, यहाँ बताया जा रहा है कि जब तैयारी शुरू की गई थी रात से ही लोग यहाँ आना शुरू हो गए थे। लेकिन जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, क्योंकि आप तस्वीरों में आप देख भी रहे होंगे कि लगातार संख्या बढ़
रही है। आपने तमाम वो तस्वीरें देखी, पूजा अर्चना कैसे होती है वो भी आपने सुन लिया, लेकिन ये जो भक्तों का सैलाब है, भक्तों में जो भक्ति भाव है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि घंटों इंतजार करने के बाद वो इस प्रांगण में, दुधेश्वर नाथ महाराज के इस प्रांगण में फिर जलाभिषेक कर रहे हैं। आप उत्साह देख रहे होंगे, तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुँचते हैं और ये जिस तरीके का कहा जाता है कि अपनी एक आस्था है, उस आस्था को लेकर लोग रात को सोते नहीं है। कहते हैं कि सुबह के इंतजार से पहले वो यहाँ मंदिर पहुँचना चाहते हैं, जलाभिषेक करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। और ये तस्वीर है, मैं बात करता हूँ यहाँ पे। आपने जलाभिषेक कर लिया है? हाँ जी। कैसे करते हैं पूजा, क्या मन में, क्या आस्था? मन में वैसे कुछ नहीं है, बिना मांगे भोले बाबा सब कुछ देता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने में। हाँ, बाबा की कृपा से जो को मांगते हैं, मन्नत करते हैं 40 दिन की, तो उनको भी सब कुछ मिलता है। हाँ, बाबा की कृपा है। क्या क्या चढ़ाते हैं, क्या क्या चढ़ावा? दूध में तो, उस जल में तो शहद डालते, बूरा डालते और घी डालते, दही डालते और जल में ये चीज डालते हैं और बेल पत्तर, केला, नारियल, फूल, कलावा। और हर सावन में आते हैं आप? नहीं, हम तो रोज आते डेली। अच्छा, रोज आते हैं। और आज का दिन क्यों खास? आज का सोमवार है, पहला सावन का, इसलिए खास है। और चावल बाबा का, रोरी चावल थे बाबा का लकड़ से, और फल चढ़ाते और जो दक्षिणा बन जाती दक्षिणा चढ़ाते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर है, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। आप लोगों ने जलाभिषेक करना है, कब घर से निकले थे और क्या मन में है, क्या कहेंगे? हम सुबह निकले थे घर से। क्या आस्था है, क्या सोचा था? कुछ नहीं, ऐसा एक्सपेक्टेड था, इतना तो होएगा ही, इतनी लाइन तो बाबा को होती है। लेके जिस तरीके से जलाभिषेक कर रहे हैं, क्या सोचा है? सावन का पहला सोमवार है, पढ़ते हैं आप? हाँ जी, पढ़ते हैं, कॉलेज में है। काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट कर रखे हैं, मतलब मंदिर की व्यवस्था अच्छी है काफ़ी। ये तस्वीरें हैं, मैं आपको तस्वीरें और दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको तस्वीरों के माध्यम से प्रांगण के बाहर की तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो सकता है कि आस्था के साथ यहाँ लोग आ रहे हैं। सुबह से इंतजार कर रहे थे, जिस तरीके की भीड़ है, क्योंकि मैनेजमेंट पूरी तरीके से किया गया है। और कुछ और महिलाएं हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हाँ, गोविंद। क्या सोचा है? पहला सोमवार है, भीड़ भी है, दर्शन करना है बाबा का, और रात भर नींद नहीं आया है कि बस सुबह उठना है और जल चढ़ाने जाना है। जाएंगे, जल चढ़ाएंगे अपना। हाँ, पूरी तैयारी करके बाबा पर बहुत श्रद्धा है। बाबा तो मुझे सब कुछ दिए हैं। बाबा का कृपा से आज मेरे बच्चे भी साथ में हैं। दो लड़का है, दो बहू है, दो पोता है। बाबा मेरे को अपने परिवार के साथ भी दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं राहुल, और ये तस्वीरें वाकई में श्रद्धा भक्ति से लोगों को भर दे रही है। अब हम रुक कर लेते हैं भोपाल का भी। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, आप जहां पर मौजूद हैं उस मंदिर के महत्व के बारे में बताएं और कैसी छटा है वहां पे, जरूर दिखाइए। लोग कैसे भक्ति में डूबे हुए हैं आज? बिल्कुल अभिलाषा, चूंकि आज महादेव का ही दिन है और हम देख रहे हैं कि बड़वाले महादेव में धीरे धीरे भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है, ऐसा माना जाता है बड़वाले महादेव मंदिर में। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, वो ये उनको यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि घर से ही दर्शन कराने की, कि वो बड़वाले महादेव के दर्शन करें, जो कि बड़ के नीचे हैं और स्वयंभू जो माना जाता है कि स्वयंभू इनकी उत्पत्ति हुई थी। और इसीलिए इस मंदिर में तमाम तरह से जब भक्तों के साथ साथ वीआईपी जो होते हैं, नेता हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं, दर्शन के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी दर्शन करने आएगा उसकी मान्यता, जो मनोकामना है वो पूरी होगी। और आज का दिन चूंकि जो सावन सोमवार का पहला दिन है, इसलिए यहाँ पर भक्तों की संख्या भी है और बड़ी विधि विधान से यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में। ये आपको तस्वीरें मैं जो दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लोगों जो भक्त हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारी बारी से यहाँ पर पूजा अर्चना और प्रार्थनाएं की जाती हैं, वो भी यहाँ पर लगातार हो रही हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आई हैं। आप कहाँ बिल्कुल विपिन, लगातार तांता लगा हुआ है भक्तों का, लगातार पहुंच रहे हैं और पूजन अर्चन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका, राहुल आपका भी शुक्रिया, विपिन शुक्रिया पूरी जानकारी हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।